200 किलो गांजा पकड़ा जाता है और आरोपी फिर भी बरी हो जाता है। आखिर कैसे? क्योंकि कहानी में गांजा था और कहानी पूरी गायब थी, मतलब कि पूरी गांजा ही गायब थे। दरअसल ये बात झारखंड से है और एक मामले के लिए है, जहाँ पे जब न्यायालय में गवाहों पे जब क्वेश्चन किया जाता है तो पता चलता है गाड़ी कैसे जब्त हुआ, कहाँ पे जब्त हुआ, किसने जब्त किया और उसमें से क्या क्या जब्त किया गया। आंसर आता है, जवाब में पुलिस के द्वारा दिया जाता है, याद नहीं है। आखिर कैसे, याद क्यों नहीं है? मामला ये बनता है। दरअसल ये मामला रांची, जो झारखंड का कैपिटल है, रांची से उरमांझी थाने का आता है, जहाँ पे पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मादक पदार्थ जो है किसी गाड़ी में लेकर के जो है कुछ लोग रामगढ़ की ओर जा रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है, अपना काम करते हुए NH-20 पे बैरिकेटिंग लगाती है। वहां पे बैरिकेटिंग लगाने के बाद उस गाड़ी को वहां पे पकड़ने का काम किया जाता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही खड़ा होता है उसमें से 3 आरोपी जो है फरार हो जाते हैं। एक आरोपी को पकड़ा जाता है जिसकी उम्र 26 साल बताया जाता है, और उस आरोपी को पकड़ करके और उस गाड़ी से 200 केजी गांजा 200 केजी गांजा जो है मालखाने में रखा जाता है, मतलब जब्त किया जाता है, और जब्त करने के बाद मालखाने में रखा जाता है। और NDPS के भारी सेक्शनों, भारी धाराओं के तहत उस मामले को दर्ज भी किया जाता है। लेकिन सबसे इसमें मजेदार चीज तब देखने को मिला कि जब न्यायालय में वो मामला गया, न्यायालय में सनहा तक भी मतलब सनहा रिपोर्ट जो होती है वो तक भी जमा किया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन जब वहां पे साक्ष्य को लेकर के जब सवाल जवाब होने लगे तो पुलिस के द्वारा क्या बताया जाता है कि हमें पता नहीं है किस गाड़ी ने जब्त किया, कौन कौन से पदाधिकारी थे और कैसे जब्त हुआ, कहां से कहां माल कितने थे वो भी नहीं पता है। और सबसे मजेदार बात तो तब आती है जब कहा जाता है कि जो 200 गांजे जब्त किए गए थे वो 200 गांजे नहीं है। आखिर वो गांजे हैं कहाँ, तो हमें याद नहीं है। और जब उनसे बोला जाता है तो क्या बोलते हैं कि जो माल खाने में है, चूहा के द्वारा वो गांजा जो है सफा चट किया जाता है। ये आखिर क्या है? ये मतलब कि उस आरोपी के आधार पे या उस आरोपी के पक्ष से ये मेरा कोई भी जो है वाद नहीं है। मेरा वाद ये है कि यार सिस्टम क्या कर रहा था। जब जो साक्ष्य है वो सुरक्षित नहीं है तो न्याय कैसे है? न्याय कैसे मिलेगा? न्याय पे आदमी भरोसा कैसे कर ले? जो कि 200 किलो गांजा, क्या मतलब कि वो चूहों का पार्टी चल रहा था, या चूहे मतलब प्लान बना करके आए थे कि नहीं हमको उस माल खाने से जो है गांजे कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने हैं, या फिर उस गांजे का ही सेवन करना है? आखिर क्या था ऐसा इस मामले में? और जब ये मोड़ इस केस का, इस मामले का मोड़ तब ध्रुव पकड़ता है जब जो है न्यायालय क्वेश्चन करती है। जब न्यायालय में उनसे सवाल किया गया, जिसमें पहला सवाल था कि गाड़ी कहाँ रोकी गई, कहाँ पे तलाशी ली गई, किसी को याद नहीं। गाड़ी की जब्ती किसने की, गाड़ी कितनी, मतलब कि वहां पे जो जब्ती का जो टाइम था वो कितनी देर चला, कितनी देर वहां पे लोग जो है जांच कर रहे थे, वो भी किसी को याद नहीं। और जब ये पूछा गया कि आरोपी को गिरफ्तार किसने किया था, तो ये भी जो है बयान सबके अलग अलग आ रहे हैं। मतलब कि समय, स्थिति और डेट, तारीख, मतलब कि कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। और सबसे मतलब कि मजेदार मोड़ तो तब देखने को मिलता है कि जब कहा जाता है, यहाँ तक कि सनहा रिपोर्ट में पूरा है कि 200 किलो गांजा जो है जब्त किया गया है। लेकिन जब इनसे 2024 में ये रिपोर्ट आया था सनहा का, उन्होंने दिया था न्यायालय को, और उसमें इन्होंने बताया था कि 200 किलो गांजा जो है जब्त किया गया है। लेकिन जब न्यायालय के द्वारा ये पूछा जाता है कि आपके पास जो गांजा जब्त किया गया था वो गांजा कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि गांजा चूहे खा गए। भाई मतलब जिस भरोसे पे ये केस चल रहा था, जो सबूत पे केस टिका हुआ था, वो सबूत ही गायब। क्या करे इसमें न्यायालय? न्यायालय आरोपी को बरी किया गया, और जो 200 किलो गांजा जो जब्त किया गया था उसे बाजार की कीमत से अगर देखा जाए, उसे मतलब की कीमत लगाया गया तो 50,000 रुपए किलो उस गांजे का कीमत है। मतलब कि अब 200 किलो गांजे का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया होता है। तो ये सवाल नहीं है कि 1 करोड़ का था या 2 करोड़ का था, सवाल ये है कि जो साक्ष्य जो जमा है मालखाने में, उसका सुरक्षा कहाँ होगा, वो सुरक्षित क्यों नहीं है? ये मतलब कि एक पुलिस वाले का केवल लापरवाही है या फिर अंदर की कुछ और बात है? क्वेश्चन उठता है, और ये क्वेश्चन केवल पुलिस पे नहीं, पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन है कि आखिर जब आप सनहा रिपोर्ट जमा करते हैं तो फिर आपके पास जो भी साक्ष्य के रूप में जमा था, जिस पे केस टिका था, वो चीज आप गायब कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा? इस मामले में जो भी आरोपी था उसको बरी किया गया, क्योंकि कानून कहता है कि सजा हम भावना से नहीं सबूतों के आधार पर देते हैं। तो कानून के नज़र में उसका बरी होना तो कोई मतलब कि अचंभव की बात नहीं है। लेकिन ये जो है किसी आरोपी के पक्ष से नहीं, ये एक साधारण, एक आम इंसान के, आम जनता के हैसियत से ये क्वेश्चन बनता है। ये 200 किलो गांजा नहीं हरा,
ये हारा है पूरा सिस्टम। क्योंकि जब हम सबूत को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, साक्ष्य को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हम न्याय किसके भरोसे करेंगे? न्याय हमें कैसे मिलेगा? ये पूरे सिस्टम पे सवाल है। ये गांजा 200 किलो गांजा नहीं हारा, हारा है पूरा सिस्टम। और इससे रिलेटेड ऐसे अनेकों कानून जानने के लिए द लीगल यात्रा को फॉलो कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हर तरह के अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। लेकिन इसमें आपकी भी प्रतिक्रिया हमें जरूर चाहिए। आपके भी अंदर क्या चल रहा है इस मामले को लेकर के, वो हमें जरूर बताएं, ताकि उस पर हम चर्चा जरूर करें। धन्यवाद।